किशनगढ़ राज्य में एक राजा था जिसकी 3 बेटियां थीं। राजा अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता था और राजकुमारियां भी अपने पिताजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। एक दिन, महाराज महाराज महाराज, आज शत्रुओं ने हमला बोल दिया है और गुप्तचरों का अंदेशा है कि उनका मकसद आपकी बेटियों का अपहरण करके राज्य में राज करना है। तुम एक काम करो, मेरी बेटियों को जंगल में ले जाओ और जब तक मेरा आदेश नहीं आए वहीं रहो। सेनापति ने महाराज का आदेश माना और वो राजकुमारियों को जंगल में ले गया। मुझे बहुत भूख लगी है, तो हमारे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ सेनापति। जो आज्ञा राजकुमारी। सेनापति खाने की तलाश में जंगल में गया, लेकिन शाम हो गई और सेनापति अब तक लौटा नहीं। तो राजकुमारियां उसे खोजने निकल पड़ी। रात हो गई और अब राजकुमारियों को डर लगने लगा। राजकुमारी रथ के पास लौटकर राह तकते तकते सो गई। भोर के समय अचानक छोटी राजकुमारी इंदु आवाज से उठी और वो डर गई। राजकुमारियां उठ गई और अब उनके सामने राजकुमार खड़े थे जो जंगल में शिकार कर रहे थे। राजकुमारियों ने उन्हें पूरा किस्सा बताया। अगर ऐसी बात है तो हम राजकुमार आप राजकुमारियों के साथ शादी करेंगे और आपके राज्य को भी बचाएंगे। राजकुमारियां राजकुमारों के साथ महल वापस लौटी और महाराज को शादी के बारे में बताया। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप मेरी बेटियों के साथ शादी कर हमारा राज्य बचाएंगे। राजकुमारियों की शादी राजकुमारों के साथ बड़ी धूमधाम से हुई। राज्य में जलसा हुआ। 1 साल बाद छोटी राजकुमारी इंदु ने एक प्यारी सी लड़की को जन्म दिया। क्योंकि ये नन्ही राजकुमारी है, सबकी चहेती है और सभी इससे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए इसका नाम आंचल है। आंचल कुछ महीनों की थी और उसके पिता शिकार करने जंगल निकल पड़े। 1 महीना हो गया, उसके पिता जंगल से लौटे नहीं। हम भी जंगल जाएंगे और हमारे छोटे भाई गगन को ढूंढेंगे। भाई जंगल तो गए, लेकिन दोनों में से कोई नहीं लौटा। अब आंचल 1 वर्ष की हो गई थी और आंगन में खेल रही थी कि तभी एक फकीर आया। भिक्षा दे दो बेटी। इंदु महल में जाकर कुछ फल लेकर लौटी है। फकीर इंदु की खूबसूरती से आकर्षित होता है। वो रूप बदलता है। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तो मेरी पत्नी बनना चाहिए। मेरे पति राजकुमार गगन अभी भी जिंदा हैं और मैं तुम जैसे पाखंडी की पत्नी हरगिज नहीं बनूंगी। इंदु की बातें सुनकर जादूगर को गुस्सा आता है और वो इंदु को अपने साथ ले जाता है। राजकुमारी आंचल अपनी माँ को आसपास न पाकर रोने लगती है। राजकुमारी आंचल की आवाज सुनकर राजकुमारियां वहां पहुंची और इंदु को कहीं नहीं पाकर चौंक गई। आंचल की मासियों ने उसका बड़े प्यार से पालन पोषण किया। आंचल मासियों के साथ बड़ी होने लगी। आंचल 12 वर्ष की हो गई थी। मेरे पापा कहाँ हैं? एक बार वो जंगल गए थे। बड़ी राजकुमारी ने आंचल को उसके पापा और माँ के बारे में बताया। मैं अपने माँ, पापा और ताया जी को ढूंढने जाऊंगी और अगर तुम भी वापस नहीं लौटी तो मैं 1 महीने तक उनको ढूंढूंगी, पर अगर वो मुझे तब भी नहीं मिले तो मैं महल वापस लौट आऊंगी। ठीक है, पर सिर्फ 1 महीना। राजकुमारी आंचल अपने रिश्तेदारों की खोज में निकल पड़ी। वो कई गांवों में गई, जंगलों में गई, पर उनके रिश्तेदारों का कोई नामो निशान न था। एक दिन राजकुमारी एक पथरीले गांव आई। वहां उसे एक मालिन मिली। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये कौन सी जगह है? बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये बहुत खतरनाक जगह है। ये जादूगर पंचकिन का गढ़ है। राजकुमारी आंचल मालिन को अपनी सारी कहानी बताती है। तुम्हारे पापा और ताया जी यहाँ पत्थरों में कैद हैं और तुम्हारी माँ जादूगर से शादी ना करने के जुर्म में ऊपर किले की कोठरी में कैद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी उन्हें छुड़ाकर अपने साथ ले जाऊंगी। ये इतना आसान नहीं है। मालिन राजकुमारी आंचल को युक्ति बताती है। कुछ देर बाद राजकुमारी आंचल मालिन की बेटी बनकर किले तक पहुंचती है।
और सिपाहियों की आग बचाकर कोठरी तक पहुंच जाती है। राजकुमारी इंदु कोठरी में कैद होती हैं। माँ, माँ, क्या तुम आंचल हो? हाँ माँ, मैं आपकी आंचल हूँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था मेरी बच्ची। ये शैतान जादूगर तुम्हें भी कैद कर लेगा। बिल्कुल नहीं माँ, पर आपको मेरी मदद करनी होगी। आपको जादूगर को बोलना होगा कि आप उससे शादी करेंगे और फिर उससे उसकी शक्ति का रहस्य उगलवाएंगे। ठीक है बेटी। कुछ देर बाद जादूगर राजकुमारी इंदु के पास आ जाता है। जादूगर पंचकिन, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अचानक, पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। शायद तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हारा पति अब कभी नहीं लौटेगा। मैं तुमसे कल शादी करूंगा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैंने अब तक तुमसे सिर्फ नफरत की है। तुम्हें जानने और समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। क्या तुम अमर हो? या तुम शरीर बदल सकते हो? या फिर तुम अपना शरीर त्याग करके दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हो? इतने सारे सवाल। मैं आम लोगों से अलग तो हूँ, पर मैं अमर भी नहीं हूँ। मेरी जान पूर्व के जंगल में नीलगिरी के पेड़ पर रहने वाले एक तोते में है। जब तक वह जीवित है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन राजकुमारी आंचल लौटी और इंदु ने उसे सारा किस्सा बताया। अब तो मैं आपको, पापा और ताया जी को जरूर आजाद कराऊंगी। आंचल जंगल में गई। वहाँ उसे एक नीलगिरी के पेड़ पर रहने वाला तोता दिखाई दिया। वो रहा वो तोता, और वो बहुत ऊपर बैठा है। आंचल ने अपनी जेब से एक मिठाई का टुकड़ा निकाला और पत्थर पर रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद तोता उड़ते हुए मिठाई के पास आया और मिठाई खाने लगा, और आंचल ने झट से तोते को पकड़ लिया और जल्दी से उसकी गर्दन मरोड़ दी। जादूगर मर गया और उसका सारा जादू उलट गया। सभी लोग मुक्त हो गए। आंचल को अपने रिश्तेदार मिल गए और अपने माँ पापा भी। राजकुमारी आंचल 1 महीने के भीतर ही महल लौट आई, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ। फिर वो हमेशा साथ साथ खुशी से रहने लगे।